कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। कहानियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। रामायण महाभारत के काल से लेकर आज तक कहानियां दिल को लुभाती आई है। और क्यों ना इन्हीं कहानियों का एडवर्टाइजिंग में प्रयोग करके हम प्रोडक्ट या सर्विस बेचे तो जो इफेक्ट होता है वो कमाल का होता है। और यही आज का टॉपिक है हमारे इस चैनल पे। तो सुनिए, एडवर्टाइजिंग में कहानियों का क्या महत्व है। व्हाट इज स्टोरी टेलिंग टू डू विथ एडवर्टाइजिंग। नमस्ते, मैं अमोल बख्शी और एडवर्टाइजिंग को डेडिकेटेड इस कंटेंट काउंटी चैनल पर आपका स्वागत है। एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो हम करते हैं और इससे जुड़े जो भी लोग हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो, मार्केटर्स हो या एडवर्टाइजिंग के स्टूडेंट्स हो, सबके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरी हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। तो आज हम जो टॉपिक हमने चुना है वो है स्टोरी टेलिंग इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में कहानियां क्या कुछ नहीं कर सकती। तो एडवर्टाइजिंग होता है कम्युनिकेशन। आपको याद होगा वो एड जहां पे क्रिकेट का मैच चल रहा है, आखिरी गेंद बची है, बैटिंग करने वाली टीम को जीतने के लिए 6 रन की जरूरत है, बैट्समैन बल्ला पकड़े हुए है और एक लड़की है जो ऑडियंस में बैठी है। ऑडियंस में वैसे देखा जाए तो सब ऐसा एकदम से इम्पेशेंट है, क्यूरियस है, क्या होने वाला है, एज ऑन द सीट जिसको बोलते हैं, वैसा सारा माहौल है। किसी को कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है। बॉलर फील्डिंग सेट कर देता है, बॉलर दौड़ने चला आता है, लड़की बैठी हुई है, उसके हाथ में कैडबरी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क। बॉल डाली जाती है, बैट्समैन हुक कर देता है और बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती है। अंपायर 6 का इशारा कर देता है, टीम जीत जाती है। वो जो लड़की वहां बैठी है कैडबरी खा के, वो डांस करते हुए मैदान पे आ जाती है। और जैसे ही वो मैदान पे आती है, वो गार्ड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये आ जाती है डांस करते करते। एंड शी सेलिब्रेट्स द विक्ट्री। When she celebrates the victory, she has a Cadbury Dairy Milk in her hand. पीछे जिंगल चलता रहता है, कुछ खास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में। ये कहानी है, ये कैडबरी का एड नहीं है, ये एक कहानी है जो दिखाई गई थी हमें। 30 सेकंड की कहानी बताई गई थी और उसके जरिए कैडबरी डेयरी मिल्क को हमें बेचा गया था। एक ये चॉकलेट नहीं है, ये सेलिब्रेशन का एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिससे जब भी कभी हमें सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़े तो आप किसी भी और चीज को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपके हाथ में कैडबरीज का डेयरी मिल्क होगा, बहुत है। कैडबरीज डेयरी मिल्क ने जैसे ये कहानी सुना के हमें चॉकलेट बेचा, ऐसे ही और कई सारी एड्स है जो हमें याद आती होगी, अभी आपको भी याद आती होगी। जैसे धारा की एड थी, जो बच्चा रूठ के चला गया और उसका वो घर के नौकर जो दादाजी टाइप्स के होते, वो उन्हें उसे मना कर लाते। बच्चे को ये नहीं पता कि वो धारा तेल में तली हुई जलेबियां उसे पसंद है, उसको ये पता है कि उसको जलेबियां पसंद है। माँ ताजी ताजी जलेबियां बना रही है, अब माँ ने वो बनाई है धारा तेल में। बच्चे का इमोशन प्रोडक्ट के साथ जोड़ दिया, किस जरिए? एक कहानी के जरिए। कहानियां जो होती है वो कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, कभी गुदगुदाती है, लेकिन जो भी हो, कहानी दिल को छू जाती है। और जो बात, जो चीज भारतीय दिल को छू जाती है, हम भारतीय लोग जो होते हैं ना, बहुत भोले होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो हम उस चीज को तुरंत अपनाते हैं। कहानियां हमें बहुत पसंद है। और जैसा कि हम सभी लोग, हम जो छोटे मोटे व्यावसायिक लोग हैं, जो मार्केटर्स हैं, जो अपनी चीजें, जो अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज बेचना चाहते हैं, वो कहानियों के जरिए ज्यादा इफेक्टिव तरीके से एडवर्टाइजिंग करके इस प्रोडक्ट को या सर्विस को हम बेच सकते हैं। ये हमने कई बार होते देखा है। तो आप सोचोगे कि भाई ये सब ठीक है, टेलीविजन ऐड है, वीडियो ऐड है, तो एक कहानी बताई, या रेडियो ऐड पे भी एक कहानी बताई। अब जो मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने जा रहा हूं, उसमें मैं कहानी कैसे बताऊं? तो ऐसी कई सारी एग्जांपल्स है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि हर एक एड में एक कहानी है, हर एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी एक कहानी है। स्टोरी टेलिंग। मान लीजिए कि आप एक स्कीम शुरू करना चाहते हैं, एक ऑफर देना चाहते हैं कि लेट्स से दिस, एक के ऊपर एक ये फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री। अपने आप में ये भी एक कहानी है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आजकल ये बहुत
घिसा पिटा मैसेज हो गया, बाय वन गेट वन फ्री। अब इसको क्या कह सकते हैं? समझिए, फर्ज कीजिए एक स्नैक का ऐड है, कोई एक भुजिया जैसा प्रोडक्ट है, तो बाय वन गेट वन फ्री मतलब एक के साथ दो भुजिया खाइए। सोशल मीडिया पोस्ट है, पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं है, तो एक सिंपल लाइन, एक सिंपल कहानी ये हो सकती है कि डबल द फन, डबल द टेस्ट, डबल द सेलिब्रेशन। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, एक मिड होता है और एक अंत होता है। कहा हमारे इस सोशल मीडिया पोस्ट की कहानी की शुरुआत हो गई डबल द फन, डबल द सेलिब्रेशन, डबल द टेस्ट, एंड देन ये हो गया हुक। अब ये कहानी का हुक हो गया। जब ऑडियंस ने देखा, व्यूअर्स ने देखा कि भाई डबल द फन, क्या मतलब है भाई इसका? ये दिख रहा है कुछ तो भुजिया का पैक, स्नैक का पैक दिख रहा है और नीचे एक ऑफर दिया हुआ है, नीचे कुछ बताया गया है कि बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा, तो आपने कहानी ऐसे शुरू की कि डबल द फन, भुजिया, बाय वन गेट वन फ्री। समझे? पहले हुक क्रिएट करके एक सवाल पैदा किया गया ऑडियंस के मन में, डबल द फन। ऑडियंस सोचा कैसे? दो पैक्स दिखाए और नीचे उसका आंसर दिया बाय वन गेट वन फ्री, मतलब आप एक खरीदोगे तो दूसरा मुफ्त मिलेगा। इस तरह से आप भुजिया के इस फन को डबल कर रहे हो। यह एक कहानी है अपने आप में। ये एग्जैक्टली इसी तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कहानी और तरीके से सोच सकते हो, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसे कहानियां हम सोशल मीडिया पोस्ट में भी बता सकते हैं। अब कहानियां क्यों जरूरी है? Why storytelling is necessary in advertising? What role does storytelling play in advertising? कहानियां अलग अलग किस्म की होती है, स्टोरीज अलग अलग किस्म की होती है। ये स्टोरीज इस्तेमाल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेशन। जैसा मैंने पहले कहा था, कम्युनिकेशन हमेशा दो इंसानों के बीच होता है, दो या उससे ज्यादा, लेकिन कम से कम उसके लिए दो इंसान होने की जरूरत है। जो एक इंसान अपने आप से कम्युनिकेट करता है वो या तो मेडिटेट कर रहा है या फिर दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है। यहां हम मास ऑडियंस के साथ बात करना चाहते हैं या फिर वन टू वन एक कम्युनिकेशन, एक बंदे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे जो भी हो। एडवर्टाइजिंग का कम्युनिकेशन हमेशा एक ऑब्जेक्टिव से शुरू होता है और दूसरे ऑब्जेक्टिव से खत्म होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बेचना चाहता हूं। इसका मतलब आपकी जेब में जो पैसा है वो मेरी जेब में आ जाए, मेरे पास आ जाए, और मेरे पास जो उसके बदले आपको देने के लिए है वो आपके पास चला जाए। अब ये जरूरी नहीं है, जैसे सिग्नल पे आते हैं ना लोग, वो बेचारे दे आर बेगर्स, बट एक प्राइड होता है या उनके पास भी एक कहानी है बेचने के लिए कि मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको पेन बेच रहा हूं। आप ये 5 रुपए की पेन 20 रुपए में खरीदिए, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझसे खरीदिए। उसने बेच दी। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें जरूरत हो ना हो, हम उस पर तरस खाकर उसके पास से पेन खरीदते हैं। हम बिजनेस ओनर्स है, एडवर्टाइजर्स है, मार्केटर्स है, ऐसे जो टैक्टिक्स है वो हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। वी आर प्रोफेशनल पीपल एंड वी आर हियर फॉर सीरियस बिजनेस। तो इसके लिए हमें तरस खाने की या करने की जरूरत नहीं है। हम ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए हमें कि हमारे पास जो बेचने के लिए चीज है, जो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है, उसकी यूटिलिटी जो है, उसका फायदा सामने वाले को क्या हो रहा है। मैं कोई चीज क्यों खरीदूंगा? मैं ये बोट के जो हेडफोन्स मैंने, ईयरबड्स, एयरडोप्स पहने हुए हैं, वो मैंने क्यों खरीदे? वो इसके लिए खरीदे हैं क्योंकि ये नॉइस कैंसलेशन देता है, इसकी रिकॉर्डिंग अच्छी है और इससे मैं सामने वाले से जब बात करता हूं तो बहुत कम नॉइज के साथ मैं बात कर पाता हूं और उनके यहां से भी रिसेप्शन जो आता है वो बहुत अच्छा, बढ़िया क्वालिटी का होता है। और अब इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन मेरा एक स्पेसिफिक बजट था, जैसे 1,500 रुपया, तो मैंने 1,500 रुपये में ये चीज खरीदी है। मेरे पास का 1,500 अमन गुप्ता के पास चला गया और उसके पास का ये एयरडोप्स मेरे पास आ गया। बोट एज अ ब्रांड जब अपने एयरडोप्स की एड बनाते हैं तो वो मुझे एक स्टोरी बेचते हैं कि अमोल, वो ये नहीं जानते कि अमोल मैं बात कर रहा हूं, वो मेरे जैसा एक कस्टमर पर्सोना बनाते हैं अपने दिमाग में, अपने स्ट्रैटेजी में, और मुझे जो पसंद है वो कहानी सुनाते हैं कि तुम जब ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हें एक हैंड्स फ्री चाहिए,
कि तुम्हारे दोनों हाथ खुले रहे और साथ में तुम मोबाइल भी का भी इस्तेमाल कर सको, तुम गाने सुन सको, पॉडकास्ट सुन सको, बातें कर सको दोस्तों से, लेकिन तुम्हारे हाथ खुले हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, लैपटॉप उठा सकते हो, ये चीज़ उठा सकते हो, चश्मे पहन सकते हो, निकाल सकते हो, हाथ धो सकते हो, खाना खा सकते हो। अब उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम होती है। जो वायर्ड वाले आते हैं वो तो आपकी थाली में चले जाते हैं, खाने की थाली में। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं कि जिसके जरिए तुम आराम से ये फ्रीडम पा सकते हो। तो इस सोल्यूशन है ये। अब भाई तुम्हारा बजट जो था 1000 है, उसमें थोड़ा 500 ऐड करोगे तो इतना अच्छा ब्लूटूथ वाला तुम्हें मिलता है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो 8 घंटे चलती है। तो ये स्टोरी बताई मुझे, एंड आई बॉट दैट स्टोरी। मैंने एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा, मैंने एक स्टोरी खरीदी। तो स्टोरीज जो होती है वो इमोशनल होती है, वो दिल को छू जाती है, और साथ ही में वो स्टोरीज कहीं ना कहीं मेरे जीवन से जुड़ी होती है। ये एडवर्टाइजिंग की स्टोरीज मैं बता रहा हूँ, वो जीवन से जुड़ी होती है। मॉरल स्टोरीज बचपन में हम सुनते थे, हमेशा सच बोलना चाहिए। अब कोई हमें बोलता हमेशा सच बोलना चाहिए तो हम मानते नहीं, लेकिन इसके साथ एक स्टोरी जोड़ के हमें बता दिया तो हम तुरंत मान गए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये हमें पता है, लेकिन ये इसके लिए नहीं पता कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये इसके लिए पता है कि कछुआ जो बिना सोए धीरे 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 चलता रहा, और खरगोश जिसने शुरुआत बहुत तेज की बीच में सो गया, उस वजह से जो कंसिस्टेंसी कछुए ने दिखाई, उस कंसिस्टेंसी की वजह से वो जीत गया। अब ये स्टोरी पता है हमें, ये स्टोरी के जरिए बात हमारे दिमाग में छप गई है। तो यही फायदा है स्टोरी का एडवर्टाइजिंग में। अब ये स्टोरी आप उसके जीवन से रिलेटेड बता सकते हो, उसके कल्चर से रिलेटेड बता सकते हो। जैसे दिवाली का समय है, दिवाली पे हर घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, और भाई जो है वो आ नहीं सकता भाई दूज को, तो बहन बेचैन है, और ऐसे में भाई आ जाता है, क्योंकि कोई एक एयरलाइंस, फलाना एयरलाइंस एक ऐसी फ्लाइट का कुछ ऑफर देती है उसको कि वो तुरंत आ सकता है। एक स्टोरी बन गई। या फिर भाई नहीं आ सकता, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा वीडियो कॉल करने वाला फोन मिल गया, उसने बेच दिया अपने पापा को, तो ये स्टोरी बन गई। स्टोरीज कल्चर की हो सकती है, अपने आप से अपने आसपास के हो सकते हैं, या स्टोरीज प्रोडक्ट की भी हो सकती है। तो इसके लिए स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। स्टोरी की वजह से एक विश्वास पैदा होता है मन में, क्योंकि स्टोरी में जो कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं वो कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमारे जैसे लोग होते हैं जो टारगेट ऑडियंस है। तो अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें करना चाहिए, क्योंकि जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी अंत में, उस स्टोरी के अंत में जीत होती है। तो जीतने वाला जो इस्तेमाल कर रहा है वही चीज मुझे इस्तेमाल करनी है। तो ये बताया जाता है, दिस इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग। ऐसा नहीं कि मुझे स्टोरी सूझी और मैंने प्रोडक्ट बेच दिया। मुझे प्रोडक्ट बेचना है, मुझे सर्विस बेचना है, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, उसकी पसंद नापसंद जो भी चीज़ है। मैंने कस्टमर पर्सोना के बारे में लास्ट वीडियो में बोला था, वो वीडियो देख लो चाहे तो। कस्टमर पर्सोना इसके लिए ज़रूरी है कि मेरा कस्टमर क्या चाहता है, वो जो चाहता है वो स्टोरी मुझे उसको देनी है। तो मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम मेरी समझ में आ गई, मेरी स्टोरी मैंने उसको बेच दी, और उसको मैंने स्टोरी मतलब उसका एक सोल्यूशन बेचा, तो वो सॉल्यूशन उसने खरीद लिया, मेरा प्रोडक्ट बिक गया। That's what stories do in advertising, good advertising. Effective advertising is all about stories. Effective advertising is all about stories. अब आपके दिमाग में कई सारी ऐसी एड्स आती होंगी कि जिसमें स्टोरीज है और आपको पसंद आई है। जस्ट विजिट दो स्टोरीज, रिविजिट, यूट्यूब पे सर्च करो, देख लो आपके प्रोडक्ट के साथ क्या जाता है, वो भी देख लो, एंड ट्राई टू बी अ गुड स्टोरी टेलर इन योर एडवर्टाइजिंग। और ये सब करते हुए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कहानी में कोई भी झूठ नहीं होना चाहिए। एग्जैगरेशन हो सकता है, हैप्पी डेंट खा के किसी के दांत से ग्लो नहीं आता, वो एग्जैगरेशन था, लेकिन एग्जैगरेशन करते हुए एक ह्यूमर था, इसके लिए एग्जैगरेशन था, उन्होंने ह्यूमर का सहारा लिया था। फेविकॉल की स्टोरीज जो होती थी कि फेविकॉल कोई छांव, जो आपकी शैडो है, वो शैडो मेरी बैकग्राउंड से फेविकॉल की वजह से नहीं चिपक सकती, किसी की वजह से भी नहीं चिपक सकती, लेकिन दैट वाज अ स्टोरी, दैट वाज अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। कहानी भले ही झूठी नहीं बोल सकता मैं, एग्जैगरेटेड हो, लेकिन झूठी नहीं हो सकती।
कहानी सच्ची होनी चाहिए, तभी आपका कस्टमर आप पे यकीन करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहानी कभी झूठी नहीं होनी चाहिए। फिक्शन हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन एंड में जो सॉल्यूशन है वो उस बंदे की प्रॉब्लम सॉल्व करना ही चाहिए, वरना कुछ फायदा नहीं होगा। वो स्टोरी देख के आ जाएगा, जब प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरू कर देगा और फिर बोलेगा कि इससे तो कुछ होता नहीं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। जितना सिंपल रखोगे उतना इफेक्टिव होगा, ये बात बॉटम लाइन है सबकी। सिंपल स्टोरी टेलिंग हमेशा काम आती है। हम कोई भी ऐसी डिटेक्टिव मूवी या सस्पेंस थ्रिलर नहीं बना रहे हैं, हमें अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है, दैट्स द बॉटम लाइन। ये कभी नहीं भूलना है हमें। बस इन बातों का ख्याल रखिए और कस्टमर पर्सोना कभी मत भूलिए। कस्टमर पर्सोना प्रॉपर बनाइए। आपके कस्टमर को जो चाहिए, एक बार आपकी समझ में आ गया, आप पूरा आपने गेम जीत लिया। So that's what stories do in advertising. So next time, whenever you want to make an ad, think about a story. भले सोशल मीडिया पोस्ट हो, भले आपका स्टोरी हो, स्टोरी एज इन इंस्टाग्राम स्टोरी, भले आपका व्हाट्सएप स्टेटस हो, भले आपका वीडियो हो, कुछ भी हो, आपके पास बताने लायक अगर स्टोरी है तो आपका ऑडियंस आप जीत सकते हो। ये बात बहुत ज़रूरी है। तो मैं अमोल बख्शी आपसे विदा लेता हूँ कंटेंट काउंटीज चैनल से। एडवर्टाइजिंग की बातें जहां हम करते हैं और भी करते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको ज़रूरत है ऐसे आपको लगता है उनके साथ शेयर कीजिए। और ज़्यादा क्या कहूँ आपको, बस खुश रहिए एंड कीप एडवर्टाइजिंग, कीप सेलिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।